सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हाँ दोस्तों, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक इतना अच्छा टॉपिक है जिस पे हम घंटों चर्चा करते रह जाएं फिर भी ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। और चूँकि ये हम लोगों के लाइफ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसके बारे में जितना ज़्यादा हम जान सकें हमें जाननी चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक नया स्किल सीखना हो या फिर उस स्किल को सीखकर हम अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ उसको कोप अप कर रहे हो। सब कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस ही है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर हम बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पे चर्चा कर सकते हैं और उससे हमें आइडियाज़ भी मिलेगा कि वास्तव में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का तरीका है क्या। लेकिन दोस्तों, आज मैं बेसिकली आपसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है काउंसलिंग। दोस्तों, काउंसलिंग का बहुत ही बड़ा योगदान है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। पहले के टाइम में, पुराने टाइम में हम लोग आइडिया लिया करते थे। हम लोग बड़ों से बात किया करते थे या फिर उन लोगों से बात किया करते थे जो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिस चीज़ को एक्चुअली हम उनसे जानना चाहते हैं। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन खैर बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे थेरेपीज़ हैं जिनकी मदद से हम महारत हासिल कर सकते हैं। काउंसलिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है। कभी कभी हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, जैसे एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, मेंटल इलनेस है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम किसी सीनियर से या फिर ऐसे बंदे से जो एक्सपीरियंस कर चुका है उस चीज़ को, अगर हम उससे बात करते हैं तो उसके जो मोटिवेशनल आइडियाज़ होते हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं, तो उससे सुन के हम खुश भी हो जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम दूर भी हो जाती है और हमारा जो कंडीशन ख़राब था तो ख़राब कंडीशन से हम अच्छे कंडीशन में पहुंच जाते हैं काउंसलिंग के माध्यम से। इसलिए काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आज जो दूसरा पॉइंट लेकर मैं आया हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पद पे, वो है ट्रैवल। दोस्तों, ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा योगदान है हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। ये हमारे लाइफ को चेंज भी करता है और हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट कराने में हमारी मदद भी करता है। अक्सर क्या होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह या किसी दूसरे कंट्रीज़ में या किसी दूसरे सिटी में, अपने सिटी के अलावा हम किसी दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्रीज़ में जाकर ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। ठीक है, तो उन आइडियाज़ को अगर हम एसिमिलेट करें, अगर हम उन आइडियाज़ को सोचें कि हमारे पास जो था, हम जो पहले से जानते थे वो विचार और जो विचार हमें उस ट्रैवल के माध्यम से मिला, तो उन दोनों विचारों को जोड़ के थोड़ा बहुत और हम उसको इकट्ठा करने की कोशिश करें, कलेक्ट करने की कोशिश करें, तो भी हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको नए सिचुएशंस मिलते हैं, नए चैलेंजेस मिलते हैं, और जब भी नए चैलेंजेस मिलते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको देकर ही जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि आप किसी और कंट्री में जाकर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके अपने कंट्री का जो एक्सपीरियंस है वो तो है ही, लेकिन कहीं और का भी एक्सपीरियंस हो गया तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट का काम करेगा। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप अपने आप को कई सारे लेवल पे टेस्ट करते हैं, खुद को टेस्ट करते हैं। आप नए नए दोस्तों से मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर्स को जानते हैं और अपने कल्चर को भी उनके साथ डिस्कस करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो प्राइसलेस है, उसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। तो ट्रैवल का बहुत ही अच्छा रोल है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो है लैंग्वेज सीखना। तो मेरा मानना है कि अगर आपको बहुत सारे कल्चर्स
जानने में इंटरेस्ट मिलता है। तो उस कंडीशन में आपको नए नए लैंग्वेज सीखती रहनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप उस कल्चर के बारे में जो जान रहे हैं अपनी भाषा में, तो उस कल्चर को जब उनकी ही भाषा में जानेंगे तो कमाल का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप अपने कल्चर को लेकर किसी से बात करेंगे और वो लोग भी आपसे बात करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। लैंग्वेज के माध्यम से जो लैंग्वेज आप जानते हो और जो लैंग्वेज आप नहीं जानते उसको आपने सीख लिया, और फिर जो लोग उस लैंग्वेज को जान रहे हैं उनसे उस भाषा में बात कर रहे हो, तो गज़ब का एक्सपीरियंस मिलता है आपको। आप अपने कल्चर को भी दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हो। लैंग्वेज सीखना अपने आप में एक बहुत ही इनवैल्यूएबल स्किल है। और देखिए, अगर आप लैंग्वेज सीखते हैं तो ये इमीडिएट ट्रांसफरेबल है, जिसको आप अपने वर्क में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कभी अब्रॉड जाना हुआ, वहाँ आपको कोई जॉब मिला और वो लैंग्वेज आपने सीख लिया है पहले से, तो फ़ायदा ही होगा, आपको लॉस तो होना नहीं है। और इस तरह से आप जॉब में और एजुकेशन में उस लैंग्वेज को सीख कर अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसका फ़ायदा भी मिलता है। दोस्तों, जो अगला पॉइंट को लेकर मैं आया हूँ वो है एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है। वो हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखता है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो। मान लीजिए किसी टाइम में आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हैं, तो अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का तरीका है तो उसके बारे में सोच के भी आपको अच्छा सा अनुभव मिलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने वाले लोग फिजिकली और मेंटली फिट हुआ करते हैं जनरली। और जब आप टेंशन में होंगे ना, तो ये एक्सरसाइज आपको उस टेंशन के बावजूद भी सुकून देने का काम करता है। और दोस्तों, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि एक्सरसाइजिंग टूल को लेकर एक्सरसाइज करें, सिर्फ वही मतलब नहीं होता। एक्सरसाइज का मतलब ये भी हो सकता है कि आप जो सिंपल लाइफ को जी रहे हैं उस सिंपल लाइफ को ही जिए, मगर अपने आसपास आते जाते रहिए, घूमते रहिए। जो आपके आसपास का नेचर है, माहौल है, उसको ठीक से समझिए और उससे इंस्पायर होने की कोशिश करते रहिए। तो इस तरह का जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि हर हाल में बॉडी का मूवमेंट तो ज़रूरी है, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। और स्वस्थ होंगे तो अच्छी सोच आएगी आपके दिमाग में। दोस्तों, अगला पॉइंट है हेल्प अदर्स। मान लीजिए कोई आदमी कम सक्सेसफुल है, तो अगर हो सके तो आप उसकी मदद किया कीजिए, क्योंकि आपके पास जो स्किल है उससे आप अपना विकास तो कर ही सकते हो, लेकिन बदले में आप किसी और को भी लाभान्वित कर सको अपने तौर तरीक़ों से, अपने विचारों से। तो आपको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। और वैसे भी कहा गया है कि जो लोग हेल्प लेते हैं उनसे ज़्यादा खुशी हेल्प करने वाले को होती है। तो ये अवसर नहीं छोड़ना चाहिए जब भी मौका मिले तो। दूसरी बात भी है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो उससे जो खुशी मिलती है आपको, तो उससे आप ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे उस खुशी से, और आपको लगेगा कि चलो इस दुनिया में आने का कुछ तो पर्पस सही हुआ, कुछ तो मायने निकला कि हम किसी के काम आ पा रहे हैं। आपको कोई ना कोई ऐसे कारण चुनते रहना चाहिए जिसकी वजह से आपको कुछ सीखने को मिले, और फिर आप वही चीज़ दूसरों को सिखा भी सकें। अक्सर लोग हेल्प करने से कतराते हैं कि अगर हम हेल्प कर देंगे किसी की तो फिर ज़रूरत पड़ने पे वो हमारी हेल्प करवाएगा कि नहीं, ये सोच के लोग असमंजस में रहते हैं, हेल्प करें ना करें। मेरी मानिए, जब भी हेल्प करने का मौका मिले बेझिझक आप हेल्प करिए। आपको ये नहीं सोचना है वो बदले में आपकी हेल्प करेगा कि नहीं। उसको ज़रूरत है तो आप हेल्प करिए, आपकी हेल्प कोई और करेगा। ये एक चैन के माध्यम से चलता रहता है। सेम पर्सन को हेल्प नहीं कर सकता। अब जो अगला पॉइंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते में, वो है न्यू हॉबी या फिर नए स्किल को सीखते रहना। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि आप जब जागो तभी से सवेरा हो जाता है।
और दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी कर सकते हैं कि चाहे आपकी एज कुछ भी हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि आइडिया इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि सीखने वाले की उम्र 50 साल है, 60 साल है या 20 साल है। वो किसी भी दिमाग में अगर आ रही है तो उस पर अगर सही से काम किया जाए, उसको अगर सही से फोकस करके किया जाए तो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगी आपको और आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट कराएगी। और अगर आप कोई भी नया चीज़ सीखना चाहते हैं, नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो अभी से बढ़िया कोई समय होता ही नहीं। ये नहीं सोचना है कल सीखूंगा, परसों सीखूंगा। आप अभी से ही स्टार्ट कर दो उस नए स्किल को सीखना। और अगर आपको नए आइडियाज़, नए स्किल सीखने की ललक है तो फिर तो आप बहुत सारे आइडियाज़ सीख लेंगे और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना चाहिए कि हम बाद में सीखेंगे। जब टाइम मिले उसी समय आप शुरू हो जाओ। आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो उसका कुछ भी पर्पस हो सकता है, लेकिन सीखना चाहिए। जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं तो हो सकता है वो आपके काम में आपकी हेल्प कर सके। अगर काम में हेल्प नहीं कर पाया तो आपकी जो लर्निंग है उस लर्निंग में एक आइडिया ऐड हो गया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का काम तो करेगा ही। और किसी भी वजह से आप जो कुछ भी सीखेंगे वो आपको ग्रोथ ही दिलाएगा, आपका विकास ही कराएगा, ठीक है। और उससे आप दूसरों के पास भी पहुँच कर उनकी हेल्प कर सकें। देखिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का टॉपिक कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। आप जितना सीखो कम ही पड़ेगा, मगर फिर भी मैंने जो 6 पॉइंट्स आपको बताए, तो अगर उन पॉइंट्स को ध्यान देकर सीखी जाए तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वो था काउंसलिंग, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ट्रैवल, तीसरा पॉइंट था लैंग्वेज सीखना, चौथा पॉइंट था एक्सरसाइज, पांचवा पॉइंट था हमारा हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना, और जो छठा और आखिरी पॉइंट था वो था नई हॉबी को सीखना, नए आइडिया को सीखना, नए स्किल को सीखना। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कृपया कमेंट बॉक्स में आप अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दें और हमें बताएं कि अगला कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार।